नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है संघर्ष अकेडमी परिवार में। हम सभी ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 3 सेट कंप्लीट किए। आज हम चौथा प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, जो हमारे आने वाली वर्ग 3 की चयन परीक्षा के लिए बहुत ही सारगर्भित होंगे। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, आज के हम प्रैक्टिस सेट चौथा कंप्लीट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन ये है, आज का पहला प्रश्न है, प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या हैं? प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या हैं? इसका पहला ऑप्शन है, शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता। किसको? शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता। दूसरा ऑप्शन है, इसमें समय लगता है। और तीसरा ऑप्शन है, यह किफ़ायती तरीका है। चौथा ऑप्शन है, यह करके सीखने पर आधारित है। यह करके सीखने पर आधारित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में आंसर देंगे। प्रश्न है, प्रदर्शन पद्धति के दोष क्या हैं? क्या हो सकता है इसका आंसर? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। इसका सही जवाब होगा पहला, शिष्य को प्रयोग करने का मौका नहीं मिलता। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का दूसरा प्रश्न ये रहा हमारा, शिक्षक अपने कुछ छात्रों को असाधारण रूप से उज्ज्वल और बुद्धिमान पाता है। शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? क्या होगा इसका जवाब? शिक्षक अपने कुछ छात्रों को असाधारण रूप से उज्ज्वल और बुद्धिमान पाता है। शिक्षक उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? पहला ऑप्शन है, उच्च कक्षाओं के साथ। दूसरा ऑप्शन है, समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके। तीसरा ऑप्शन है, उसकी इच्छा के अनुसार। और चौथा ऑप्शन है, बाकी कक्षा के साथ। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। यदि बालक का IQ 140 है तो कक्षा का वातावरण समृद्ध होना चाहिए, समस्या समाधान विधि होना चाहिए, खोज आधारित उपागम का प्रयोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बी, समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके। किसका? समृद्ध पाठ्यक्रम का उपयोग करके। चलिए आज के तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रेरित शिक्षण का संकेत है? प्रेरित शिक्षण का संकेत क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन है, कक्षा में छात्रों की अधिकतम उपस्थिति। दूसरा है, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। तीसरा है, कक्षा में पूर्ण शांति। और चौथा है, गृह कार्यों की पूर्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट में सभी लोग जवाब देंगे। और जो नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गृह कार्यों की पूर्ति, यह तो डर और भय के कारण भी गृह कार्यों की पूर्ति कर सकता है ना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा चौथा प्रश्न। EVS कक्षा में इसके फोल्डिंग उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां शिक्षक, क्या है इसके फोल्डिंग?
पहला ऑप्शन है छात्रों को बार बार अभ्यास करने को कहें। दूसरा ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा ऑप्शन है सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अस्थायी सहायता देना। शिक्षार्थियों को अस्थायी सहायता देना। और चौथा है समस्या को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो सकता है अस्थायी सहायता देना। सीखने को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अस्थायी सहायता देना। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, TLM मतलब अध्यापन अधिगम सामग्री के रूप में उपयोग करने के लिए पावर पॉइंट स्लाइड बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उचित नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में से कौन सा गलत है? जब पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं तो इन ऑप्शन में से कौन सा गलत है? इसका पहला ऑप्शन है प्रति बिंदु एक पंक्ति में होना चाहिए। सही बात है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को छोटा रखने की कोशिश करें, इसलिए हर बात एक स्लाइड में होना चाहिए। क्या है हर बात? तो ये हर बात नहीं हो सकती है ना एक स्लाइड में। और तीसरा ऑप्शन है सार्वभौमिक संक्षेपों का उपयोग किया जाना चाहिए। किसका? संक्षेपों का उपयोग किया जाना चाहिए। सही बात है। और चौथा ऑप्शन है जटिल आकृतियां से बचा जाना चाहिए। सही बात है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को छोटा रखने की कोशिश करें, इसलिए हर बात स्लाइड में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर यही होगा। क्या? 2। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं आज के। यह प्रश्न नंबर 6वां। क्या कहता है प्रश्न 6वां? खालिस्तान का तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये खालिस्तान है। ठीक, खालिस्तान का तात्पर्य है कि शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। तो किस क्षेत्र में? पहला है व्यापक, दूसरा निरंतर, तीसरा रचनात्मक और चौथा है योगात्मक। तो क्या होना चाहिए इसका सही जवाब? व्यापक में तो शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों आएंगे। ठीक, रचनात्मक, योगात्मक, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापक। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। क्या कहता है प्रश्न 7वां? बालक के व्यवहार को समझने के लिए बुनियादी अवधारणाओं के ज्ञान की आवश्यकता होती है। किसकी? बुनियादी अवधारणा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो इसका पहला ऑप्शन है निर्भरता एवं स्वतंत्रता, दूसरा परिपक्वता एवं स्वतंत्रता, तीसरा है पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व और चौथा है सामान्यीकरण एवं विशिष्ट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता एवं स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा हमारा आज का 8वां प्रश्न। क्या है? प्राथमिक चरण में आकलन में होना चाहिए। प्राथमिक चरण में आकलन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
तो इसका पहला ऑप्शन है अर्धवार्षिक परीक्षा और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा। पहले अर्धवार्षिक परीक्षा और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण श्रेणी के अंतर्गत युवा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए हर सप्ताह होम असाइनमेंट और कक्षा असाइनमेंट, होम असाइनमेंट और कक्षा असाइनमेंट। और तीसरा ऑप्शन है सी, शिक्षक को सतत और व्यवस्थित अवलोकन को शिक्षार्थी एवं माता पिता से साझा करना। क्या है? सतत और व्यवस्थित अवलोकन को। और चौथा है डी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक जांच परीक्षा और खेलकूद एवं रिपोर्ट कार्ड में दर्ज करना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को सतत और व्यवस्थित अवलोकन को शिक्षार्थी एवं माता पिता से साझा करना। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां क्या है? पियाजे के सिद्धांत में संवेदिक पेशीय चरण कौन सी अवधि होती है? कौन सी? संवेदिक पेशीय चरण। तो पहला है 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, दूसरा है 2 वर्ष से 4 वर्ष तक, और तीसरा है जन्म से 2 वर्ष तक, और चौथा है जन्म से 4 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब लिखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जन्म से 2 वर्ष तक, क्योंकि यह सांवेगिक गामक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां क्या कहता है? प्रश्न 10वां देखिए, काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति को क्या बनने में सहायता करना चाहिए? काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति को क्या बनने में सहायता करना चाहिए? पहला है स्वशासी, दूसरा है स्वनिर्देशन, तीसरा है आत्म अनुशासन, और चौथा है अहंकारी। तो इनमें से बताना है कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इसमें ए है 1 और 2, बी है 1 और 4, सी है 1 2 3, और डी है हमारे पास दिए गए सभी विकल्प। तो इसमें क्या हो सकता है? कौन सा सही होगा? तो काउंसलिंग प्रक्रिया का परिणाम व्यक्ति को क्या बनाने में सहायता करना चाहिए? तो इसका स्वशासी होगा और स्वनिर्देशन भी होगा, आत्मानुशासन नहीं होगा, सहायता करना चाहिए तो अहंकारी भी होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 2 और 3। ठीक है, कौन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 और 3। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, नीचे दिए गए प्रश्नों में एक कथन ए और दूसरा और कारण आर दिया गया है। अब देखिए पहला कथन पढ़ेंगे क्या है। अल्टरेशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का इलाज दवाओं से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। किससे? दवाओं से। और दूसरा कथन आर है कारण, इस विकार से ग्रस्त बच्चे आसानी से ध्यान दे सकते हैं। क्या है? इस विकार से ग्रस्त बच्चे आसानी से ध्यान दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा है ए सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा है ए सत्य है परंतु आर गलत है।
और चौथा है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो इसका क्या हो सकता है ए बी सी डी में से? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा ये रहा अगला प्रश्न 12। हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंसेज का सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है। किस पर बल देता है? मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर का। इसका पहला ऑप्शन है छात्रों में मौजूद कंडीशनिंग कौशल, सामान्य बुद्धिमत्ता, विद्यालय में आवश्यक आम क्षमताएं, और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अनूठी क्षमताएं। क्या होगा इसका सही जवाब? हावर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है। किस चीज पर बल देता है? छात्रों में मौजूद कंडीशनिंग कौशल, सामान्य बुद्धिमत्ता, विद्यालय में आवश्यक आम क्षमताएं और प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अनूठी क्षमताएं। प्रारंभ में इनने 7 प्रकार की बुद्धि को उपयोग किया था। किसने? हावर्ड गार्डनर ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति विशेष की अनूठी क्षमताएं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। टीटी किसके खिलाफ दिया जाता है? टीटी किसके खिलाफ दिया जाता है? पहला है टाइफाइड, दूसरा है टिटनेस, तीसरा है क्षय रोग और चौथा है विषाक्त पदार्थ। तो ये किसके खिलाफ दिया जाता है टीटी? तो ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टिटनेस। ठीक है, लिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता क्योंकि 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता क्योंकि ए ऑप्शन है वह पर्याप्त परिपक्व नहीं है, बी ऑप्शन है वह पर्याप्त प्रेरित नहीं है, सी ऑप्शन है वह पर्याप्त इच्छुक नहीं है और डी ऑप्शन है वह पर्याप्त चाह नहीं है। क्या है? चाह नहीं है। क्या होगा इसका सही जवाब? सभी लोग कमेंट में आंसर दें, क्या होगा इसका सही जवाब? क्या होगा इसका सही जवाब? 3 महीने का बच्चा चल नहीं सकता क्योंकि क्योंकि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि वह पर्याप्त परिपक्व नहीं है। क्या है? पर्याप्त परिपक्व नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से अधिगम का व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो इसका क्या होगा? अधिप्रेरणा, रुचि, क्षमता या सामाजिक? क्या होगा इसका सही जवाब? अधिप्रेरणा, रुचि, क्षमता या सामाजिक? ए बी सी डी में से क्या होगा? तो अधिप्रेरणा तो व्यक्तिगत होगी,
रुचि भी व्यक्तिगत होती है, क्षमता भी व्यक्तिगत होती है, लेकिन सामाजिकता ये व्यक्तिगत नहीं होती है। क्या नहीं होती? व्यक्ति, ये तो सामाजिक होता है ना, सामाजिक, सोशल। तो इसका सही जवाब होगा 15 का ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक। ठीक है, इस प्रकार से हम सभी ने आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट चौथा कंप्लीट किया। जो भी इस वीडियो को नए लोग देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। सभी लोग आगामी चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए अधिक से अधिक तैयारी करें ताकि सिलेक्शन उसमें मिल सके। और यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।